नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप अग्रहरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में आज 26 अगस्त 2022 के सेकंड शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि आप लोगों के लिए ही मैथ के साथ साथ में रीजनिंग के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, जिसके प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से जाकर मैथ के साथ रीजनिंग के भी क्वेश्चन को देखना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एक समलंबाकार मैदान PQRS में PQ समांतर है RS के। अब PQ बराबर 12 मीटर, RS बराबर 22 मीटर है। PQ और RS के बीच की दूरी 14 मीटर है। इसमें से समान क्षेत्रफलों में दो फसलों की बुवाई की जाती है। प्रत्येक फसल के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ क्या कह रहा है, एक समलंबाकार मैदान है। ये हमारा एक समलंबाकार मैदान हो गया। इसकी समांतर भुजाएं PQ और RS हैं। ठीक, PQ बराबर 12 दिया है, RS बराबर 22 दिया है। PQ और RS के बीच की दूरी 14 मीटर है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 14 मीटर है। ठीक, इनमें समान क्षेत्रफलों में, तो समान क्षेत्रफलों करना, तो सबसे पहले समलंबाकार मैदान का क्षेत्रफल निकाल लेंगे थे। तो समलंबाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमारा क्षेत्रफल होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, गुणे बीच की दूरी। ये हमारा समलंबाकार मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग कितना है, 12 22, तो 12 22 कितना हो जाएगा, 34, गुणे बीच की दूरी कितना है, 14। ठीक, अब 2 से कटेगा ये 17, और 17 गुणे 14 हमारा ये समलंबाकार मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये बराबर कितना आ जाएगा, 17 चौका 68 का 8, हासिल आया 6, 17 के 17 6 23, 238 मीटर स्क्वायर हमारे समलंबाकार मैदान का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, इसमें दो समान क्षेत्रफलों में दो फसलों की बुआई करनी है। तो समान क्षेत्रफल मतलब 238 का हाफ कर देंगे, 238 का हाफ हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 9 18, 119 मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। x² - 2x + 3 = 0, इसको बताना है एक ऐसा समीकरण है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, ये देखने में आप देख के बता सकते हैं, दो घात समीकरण है, क्योंकि दो घात समीकरण में क्या होता है, x का स्क्वायर होता है। तो हमारा ये ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन की आय रोहन की आय की 150% है। सोहन की आय रोहन की आय की 250% है। यदि इन तीनों व्यक्तियों की आयु का योग 60 वर्ष है, तो रोहन की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, तो पहली कंडीशन क्या है, मोहन की आय रोहन की आय की 150% है। तो हमने रोहन का मान लिया, रोहन का अगर मैंने 100 मान लिया, तो मोहन का कितना हो जाएगा, 100 का 150% 150 ही होगा। अब अगली कंडीशन क्या है, सोहन की आय रोहन की आय की 250% है। तो सोहन की आय क्या हो जाएगी, रोहन की आय की 250%। तो रोहन का 100 का 250 कितना होगा, 250 ही हो जाएगा। तो हम तीनों का ये हमारा रेशियो में आ गया। तो हम इसको रेशियो बनाएंगे, तो देखिए ये 50 से कट जाएगा, तो 50 क्या है, 150, 50 दूनी 100, 50 पंचे 250। ये हमारा मोहन रोहन और सोहन का आय का रेशियो आ गया। अब इनका योग कितना है, 3 2 5 5 10। तो यहाँ हमारा रेशियो का योग कितना है, 10 है। लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन तीनों व्यक्तियों का आय का योग कितना है, 60 है। तो 10 बराबर 60 दिया है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हमारा 6 हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या बताना है, रोहन की आय। तो रोहन की आय का रेशियो क्या है, 2 है। तो 1 बराबर 6 है, तो 2 बराबर 2 गुणे 6 बराबर 12। क्योंकि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बॉक्स बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो घनाभ की बात कर रहा है। जो घनाभ बनाने में जो शीट लगेगी, वो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ही तो होगा। तो एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। हम यहाँ मान रखे हैं 2, लंबाई कितना है, लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 है, प्लस चौड़ाई 10 है और ऊंचाई 15 है।
प्लस ऊंचाई 15 है और लंबाई कितना है 5 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 गुणे 5 धाम 50 प्लस 150 प्लस 15 पंचे 75। अब कितना आ गया 2 गुणे, अब इसको जोड़ेंगे तो 150 200 हो जाएगा, 275 आएगा। तो 275 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 से 14 15, तो 2 4 5 550 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 275 के अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 5% छूट पर बेचा जाता है, विक्रेता को फिर भी 4.5% का लाभ प्राप्त होता है, इसने उसके लिए कितना भुगतान किया। तो इसकी हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो हम सबसे पहले यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ से भी चल सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसीजर बड़ा लंबा। जैसे यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं कि 250 का हम 5% लें, 5% डिस्काउंट, उसका सेलिंग प्राइस जो भी आएगा, उसके बाद ये जो है ये 4.5% रहेगा किसका, कास्ट प्राइस का। ठीक, लेकिन हम ऐसे ना करके हम ऐसे करते हैं कि हमने क्रय मूल्य पहले से मान लिया, क्रय मूल्य मैंने मान लिया 100 है। ठीक, क्रय मूल्य 100 मान लिया, तो 100 पे कितना % का लाभ हो रहा है उसको, 4.5% का। 100 पे 4.5% का लाभ कितना हो जाएगा, 104.5 हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य, क्योंकि 100 पे 4.5% कितना, 4.5 ही होगा, तो 104.5 इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब ये विक्रय मूल्य कब प्राप्त हो रहा है, जब इस पर 5% की छूट मिल रही है। तो 5% MRP का 5% का छूट, MRP मतलब हो जाएगा 90, MRP का 95% बराबर हमारा 104.5 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो MRP, अब इसको 95 को क्या लिख सकते हैं, 95/100 बराबर 104.5। तो यहाँ से MRP निकालेंगे तो MRP बराबर आ जाएगा 104.5 गुणे 100 बटे में 95। तो 5 से कटेगा, 5 विषयम 100, 5 19 95। अब 20 का गुणा 104.5 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौक 8 9, 2 0 209 बटे 19 आ जाएगा। अब हम इसको काटेंगे तो 19 1 19, फिर 19 110 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारा MRP कितना है, 110 आया एक्चुअल में। अब यहाँ देखिए, यहाँ 110 बराबर क्या दिया है, 110 हमारे यहाँ पे MRP आया है, हमारा तब MRP आया है जब मैंने 100 रुपया कास्ट प्राइस माना है। तो लेकिन एक्चुअल में हमारा MRP कितना, 275 है। तो अब यहाँ 110 बराबर 275, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 100 बराबर आ जाएगा हमारा 275 गुणे 100 बटे में 110। ठीक, अब 1 0 से 1 0 कट गया। अब 11 दूना 22, 11 पचे 55, तो 100 बराबर हमारा आ गया 250। तो हमारा कास्ट प्राइस कितना रहेगा, 250 रहेगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। यहाँ एक तरीका और भी ले सकते हैं, एक हमारी ट्रिक है कि हम ऐसे निकाल सकते हैं, CP और मार्क प्राइस में एक रेशियो होता है, उसमें क्या होता है, जैसे 100 माइनस डिस्काउंट अनुपाते 100 प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ से हम कास्ट प्राइस और मार्क प्राइस का हम रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ से रेशियो निकल जाएगा, तो उसके हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ फिर क्या आ जाएगा, डिस्काउंट कितना है, 5% है, तो यहाँ हमारा 95 हो जाएगा रेशियो। यहाँ प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 4.5 है, तो ये हो जाएगा 104.5। तो अब यहाँ से देखिए, ये दशमलव हटाएगा तो ये 950 रेशियो 10:45 हो जाएगा। अब यहाँ हम 5 से काटेंगे तो 190, 5 दूनी 10, 5 9 45, 209, ये 19 दहमा, तो हमारा 19 से कटेगा तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ कटेगा 19 1 19, ये 11 आएगा, तो 10 रेशियो 11 आ गया हमारा। ये कास्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो आ गया। तो हमें एक्चुअल में मार्क प्राइस कितना दिया है, मार्क प्राइस 11 बराबर 275 दिया है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हमारा हो जाएगा 11 दूना 22, 11 पचे 55, 1 बराबर 25, तो 10 बराबर कितना आएगा, 10 बराबर 10 गुणे 25 बराबर 250। ठीक, आप इससे भी लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 9375 की राशि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की जाती है, तो 1 वर्ष बाद प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो एक्चुअल में अर्धवार्षिक बोल रहा है, तो अर्धवार्षिक बोल रहा है तो बात हो रही है 1 वर्ष की, तो अर्धवार्षिक में समय हो जाएगा 2 गुना, तो समय हो गया 2 वर्ष, और दर जो है, दर वो आधा हो जाएगा, तो दर हो गया 4%। ठीक, अब हम इसके हिसाब से हम 9375 का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। तो एक देखिए, ये 4% क्या होता है, R बराबर 4%, तो 4 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 4
बटे 100, तो ये आएगा 1/25। ठीक, अब 9375 का हम 1/25 निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 9375 गुणे 1/25 बराबर में आएगा 25 से काटेंगे तो हमारा आएगा 375। ठीक, तो एक आ गया 375 एक साल, और दूसरे साल का भी 375 आ गया। लेकिन चक्रवृद्धि में क्या होता है कि दूसरे साल में पहले साल का जो ब्याज है उस पर भी ब्याज लगता है, तो इस पर भी हम 1/25 लगाएंगे तो हमारा ये 15 हो जाएगा। तो यहाँ 15 आ गया, तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा 2 साल का? 2 साल का ब्याज होगा 375 प्लस 375 प्लस 15, तो ये बराबर आ जाएगा 765। तो हमारा चक्रवृद्धि कितना आ गया 765, और हमारा मूलधन कितना है 9375। इसमें 765 जोड़ेंगे तो हमारा मिश्र धन आ जाएगा 5 5 5 10, 7 6 13 14 4 हासिल 1, 7 3 10 11 9 1 10, 10,140 रुपये हमारा मिश्र धन आ गया, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ एक पाई चार्ट दिया, तो इसमें देखो राज्य सी में चावल का उत्पादन राज्य बी में चावल के उत्पादन से कितने % कम है। तो राज्य बी का कितना है? राज्य बी का जो है वो 25% है, और राज्य सी का जो है वो देखिए 18% है, ये 18%। तो ये कितना एक्चुअल में कम है? ये 7 कम है। 7 कम है, कितने पे कम है? 25 पे कम है। तो इसको परसेंटेज जब चेंज करेंगे तो गुणे 100, 25 चौका 100, 7 चौका 28, हमारा 28% आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यक्ष हर महीने अपनी आय का 16% यात्रा पे, 40% किराने के सामान पे और 14% पारिवारिक चिकित्सा पर खर्च करता है। तो टोटल कितना हो गया? 16 प्लस 40 प्लस 14, ये हो गया 70 हो गया। तो मतलब उसने 70% उसने खर्च कर दिया। उसके पास 9630 की राशि शेष बचती है, उसकी वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ देखिए इसका पैसा कितना बचा? 9630 बचा, लेकिन परसेंटेज में देखेंगे तो उसने 70% खर्च कर दिया, टोटल 100%, तो बचा कितना? 30%। तो 30% बराबर क्या हो गया? 9630। तो यहाँ पे 100% का मान निकाल लेंगे, तो पहले 1% का मान हो जाएगा 9630 बटे में 30, ऐसे अब 100% का मान हो जाएगा, वो टोटल इसकी इनकम हो जाएगी 9630 बटे में 30 गुणे 100। ठीक, अब 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से गया 3 त्रिक 9, 3 दूनी 4, 3 1 3, 3 0, तो मतलब हो गया 32,100। उसकी इनकम कितना हुई? 32,100, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। सॉरी यहाँ देखिए, यहाँ उसकी वार्षिक आय पूछ रहा है। ठीक, ऐसी गलतियां हो जाती है, वार्षिक आय पूछ रहा है, ये हमारी मंथली आय निकल गई। तो हम 32,100 में गुणे 12 कर देंगे, तो 12 0 0, 12 1 के 12, 12 दूनी 24 1 25, 12 3 36 2 38, 3,85,200। तो हमारा ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। तो ये गलती मत करिएगा, ये जल्दबाजी में ये गलतियां हो जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल द्विघात समीकरण 2x² प्लस 4x माइनस 1 बराबर 0 के मूलों के योग और गुणनफल के बराबर है। तो यहाँ देखिए वो समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल जो हैं इस समीकरण के मूलों के योग और मूलों के गुणनफल के बराबर है। मतलब एक मूल हो जाएगा, उस वाली समीकरण का एक मूल होगा इसका मूलों का योग और दूसरा होगा मूलों का गुणनफल। तो हम पहले उस जो समीकरण में फाइंड करना है उसका मूल निकाल लेंगे। तो हमारा मूलों का योग इसका क्या आ जाएगा? इसका मूलों का योग होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। तो बी कितना है? 4 है, माइनस का 4, ए कितना है? 2 है, तो ये आ गया माइनस का 2, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। तो सी है -1 और ए है 2, तो आ गया माइनस का 1/2। तो हमारे ये जो मूलों का योग मूलों का गुणनफल आया है, यही उस समीकरण का मूल है। तो अब एक नया द्विघात समीकरण बनाने का हमारा फार्मूला क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब हम यहाँ पे ही मूल रख देंगे। देखिए एक मूल इसके लिए ये है और दूसरा मूल ये है। ठीक, तो अब x² माइनस का 2 प्लस 1/2, सॉरी माइनस का 1/2 प्लस माइनस का 2 गुणे माइनस का 1/2 बराबर 0। अब इसको हम सॉल्व करें तो आएगा क्या? देखिए x², यहाँ देखिए माइनस, दोनों माइनस है तो माइनस 5/2 हो जाएगा यहाँ, तो आएगा बाहर, तो प्लस का 5 यहाँ x है 2x माइनस माइनस प्लस, और 2 से 2 कट गया, प्लस का 1 बराबर 0।
अब देखिए यहाँ 2 से पूरे में गुणा कर देंगे तो अगर 2x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0, तो हमारा समीकरण क्या आ गया 2x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 27 और n का लघुत्तम समापवर्तक 54 है और महत्तम समापवर्तक 9 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, दोनों दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये हमारा फार्मूला होता है। तो हम इस फार्मूले में रख देते हैं। तो पहली संख्या अगर 27 है, दूसरी n है, ठीक, बराबर एलसीएम हमारा कितना दिया है, एलसीएम हमारा 54 दिया है और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 9 है। तो अब देखिए n बराबर क्या हो जाएगा 54 गुणे 9 बटे में 27, 27 दूनी 54 और 9 दूनी 18, n बराबर हमारा क्या आ गया 18 आ गया, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें इस समीकरण को सॉल्व करना है और x का मान निकालना है। चलिए हम सबसे पहले क्या, यहाँ पे 7 × 5 = 35, ये हो जाएगा 35 माइनस ये ब्रैकेट के अंदर कौन सा सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 23 माइनस 35, अब इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे, माइनस का 20 प्लस का x, ठीक, बराबर में 42। अब देखिए यहाँ से माइनस का 20 प्लस का 35, यहाँ से 15 बचेगा, तो 35 माइनस ब्रैकेट के अंदर 23 माइनस यहाँ प्लस का 15, ये माइनस अंदर गुणा होगा तो माइनस का 15, ये प्लस का है, ये माइनस का x हो जाएगा, बराबर 40, ये 42 है, ठीक। अब देखिए यहाँ 35, यहाँ देखिए ये प्लस का 8 बचेगा, यहाँ प्लस का 8 बचेगा, ये माइनस अंदर गुणा होगा तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, ये माइनस का x है, यह प्लस का x हो जाएगा क्योंकि माइनस का अंदर गुणा होगा, बराबर 42। 35 में से 8 गया कितना होगा 27 प्लस x बराबर 42, x बराबर 42 माइनस 27 बराबर आ जाएगा x बराबर 15। तो हमारा x बराबर 15 आ गया, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 4 + 4 की पावर n + 5 बराबर 260 है तो 5 की पावर n + 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से n का मान निकाल लेंगे, ठीक। तो ये देखिए दिया क्या है 4 + 4 की पावर n + 5 बराबर 260, ठीक। अब देखिए इस 4 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये 4 की पावर n + 5 बराबर में क्या आ जाएगा 260 माइनस का 4 बराबर 256। अब इस 256 को 4 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ इधर है 4 की पावर n + 5, तो बेस बराबर है, दोनों में 4 4 है तो घाते बराबर हो जाती है, तो n + 5 बराबर हमारा 4 आ जाएगा। तो यहाँ n बराबर आ जाएगा हमारा -1। अब n बराबर -1 है तो हमें निकालना क्या है 5 की पावर n + 3 का मान निकालना है। तो n बराबर हमारा कितना -1 प्लस का 3, ये बचेगा 5 की पावर 2 बराबर 25, हमारा आंसर आ जाएगा 25, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a एक न्यून कोण है और tan² + sec² बराबर 11 है तो काट a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले देखिए tan² को हम क्या लिख सकते हैं, sec² a -1 लिख सकते हैं tan² बराबर, तो हम इसको लिखते हैं sec² माइनस का 1 प्लस sec a बराबर 11, ठीक। तो ये हो जाएगा sec² a प्लस का sec a माइनस का 12 बराबर 0, ठीक। ये हमारा दो घात समीकरण बन रहा है। तो यहाँ देखिए sec² a -3 sec a प्लस 4 sec a, ठीक, माइनस का 12 बराबर 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें sec a का मान आएगा, तो यहाँ बचेगा क्या sec a माइनस का 3, अब प्लस इसमें अगर हम 4 का मान लेंगे तो यहाँ आएगा sec a माइनस का 3 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में sec a माइनस का 3, दूसरे में आ जाएगा sec a प्लस का 4। अब यहाँ से देखिए एक sec a बराबर आ गया 3 आ गया, और दूसरा क्या आ गया sec a बराबर माइनस का 4, ठीक। लेकिन एक चीज़ देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ क्वेश्चन ये बोल रहा है a जो है न्यून कोण है। अगर a न्यून कोण है तो sec का जो मान है माइनस में नहीं हो सकता, क्योंकि sec में न्यून कोण में कभी भी sec का मान माइनस नहीं आता है। चलिए तो हमारा sec का मान हम 3 लेकर चलेंगे, तो sec a बराबर 3 है तो sec a का मान हम यहाँ रख देंगे
तो हमारा सेक के बराबर 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर ए। ये आ गया 3 त्रिका 9, 1 8 बराबर tan स्क्वायर ए। तो tan ए बराबर आ जाएगा हमारा अंडर रूट में 8, इसको लिख सकते हैं 2 रूट 2। अब हमें निकालना किसका मान है, काट का मान निकालना। तो tan का रिवर्स होता है काट, तो हमारा हो जाएगा कॉट बराबर हो जाएगा 1/tan बराबर आ जाएगा 1/2 रूट 2, क्योंकि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी विशेष समुच्चय की माध्यिका और बहुलक क्रमशः 12 और 15 है, इसमें हमें माध्य का मान निकालना है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू माध्य प्लस बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका। ये हमारा फार्मूला होता है। हम माध्यिका का और बहुलक का मान रख देंगे, 2 इंटू माध्य प्लस बहुलक कितना है, बहुलक है 15 और माध्यिका कितना है 3 इंटू 12। तो ये आएगा 2 इंटू माध्य बराबर 12 हैं 36, 36 माइनस 15, ये बराबर आ जाएगा 21। तो माध्य बराबर आ जाएगा 21/2 बराबर रहेगा 10.5, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2018 में यदि गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 10% कम हुआ, तो वर्ष 2018 और वर्ष 2015 में गेहूं के उत्पादनों का अंतर कितना होगा। तो यहाँ देखिए 2017 का दिया है, 2017 का कितना दिया है, 9,48,000 जो है ये 2017 का दिया है, ठीक। और ये कह रहा है 2018 में इसका 10% कम हुआ है, 2018 में इसका 10% कम हुआ है, तो 2018 में कितना हो जाएगा हमारा, इसका 10% हम निकाल, मतलब कि 90%, 9,48,000 का हम 90% निकालेंगे तो कितना आएगा, बटे 100, डबल 0 कट गया, तो यहाँ आएगा 0 0 9 72 9 चौक 36 43 9 81 4 85, तो हमारा आएगा 8,53,000। ये 2018 का हमारा इसकी उत्पादन आ गई। और 2015 में कितना उत्पादन है, 2015 में हमारा जो उत्पादन है 2015 ये है, 2015 का उत्पादन 9,64,000 है, 9,64,000। तो 2018 और 2015 का हमें अंतर पूछा है, तो इसका 2018 और 15 का अंतर हम निकालेंगे तो हमारा आएगा 1,10,800, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में AD और AC के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई 2 इकाई है। यह समांतर चतुर्भुज का परिमाप 20 इकाई है, तो AD की लंबाई याद कीजिए, ठीक। एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक। अब इसमें AD जो है, AD और AC के मध्य बिंदु, AD पहले A B C D, तो AD और AC, तो AC ये हो जाएगा हमारा AD और AC के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है वो उसकी इकाई कितना है, 2 यूनिट है, ठीक। अब हमें निकालना क्या है, AD की लंबाई निकालना है, ये AD की लंबाई निकालना है। और हमें इसका क्या, एक्चुअल में इसका परिमाप दिया हुआ है, परिमाप कितना है, परिमाप 20 है। चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दिया है, 20 दिया है। तो दो भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, A प्लस B बराबर 10 हो जाएगा, ठीक। तो अब एक्चुअल देखिए एक चीज़, ये जो भुजा है, ये वाली जो लाइन है, ये हमारा 2 यूनिट है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ देखिए ये इसमें ये इसका रेशियो जो होता है, ये देखिए ये पूरी भुजा AD जो है इस भुजा की आधी है, ऐसे ये पूरी भुजा जो है बिकड़ जो है इस भुजा की आधी है, तो ये वाली भुजा जो है इसके समांतर है और साथ साथ में ये आधी भी है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, तो अगर एक भुजा 4 है तो अगर दोनों भुजा का योग कितना 10 है, तो दूसरी भुजा कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमारी ये भुजा 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो कि AD की लंबाई है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी दिए गए आंकड़ों के लिए माध्य और बहुलक का अंतर, माध्य और बहुलक का अंतर 72 है। माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच के प्रयोग सिद्ध संबंध का उपयोग करके इसके माध्य माध्यिका का अंतर ज्ञात करना है। तो हमें x माइनस यम निकालना है, ठीक। तो हमें दिया क्या है, x माइनस जेड दिया है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू माध्य प्लस बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका। तो हम यहाँ से अगर जेड का मान निकाल के इसमें रख दें फार्मूले में, तो हमारा माध्य माध्यिका के बीच में अंतर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ जेड बराबर क्या आएगा, इसमें जेड बराबर हमारा आ जाएगा माध्य प्लस 72,
ये हमारा जेड का मान, इस जेड का मान इस समीकरण में रख देंगे तो हमारा 2 इंटू माध्य प्लस 72 बराबर माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका। ठीक, अब यहाँ आ गया 3 इंटू माध्य प्लस 72 बराबर 3 इंटू माध्यिका। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा अंतर क्या निकालना है, माध्य इंटू माध्यिका के बीच, माध्य और माध्यिका के बीच। तो 3 माध्य माइनस 3 माध्यिका बराबर हो जाएगा हमारा, सॉरी ये एक्चुअल में माइनस आएगा, ये जो है माइनस आएगा, x माइनस 72 होगा, ये भी यहाँ पे माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। ठीक, तो हमारा ये बराबर आ जाएगा 72। ठीक, अब यहाँ से 3 कॉमन लेके उधर कट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, माध्य और माध्यिका के बीच का अंतर जो हो जाएगा वो हमारा 24 आ जाएगा, कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चोर ने पुलिसकर्मी को 150 मीटर की दूरी से देखा, मतलब चोर और पुलिस के जो बीच की दूरी है वो 150 है। ठीक, यहाँ चोर है, यहाँ पुलिस है। चोर तुरंत 13 किलोमीटर प्रति आवर, 13 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से भागने लगा और पुलिसकर्मी 14 किलोमीटर प्रति आवर, 14 किलोमीटर प्रति आवर से उसका पीछा किया। 6 मिनट की दौड़ के बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए इनकी सापेक्ष चाल कितनी होगी, देखिए ये 14 से दौड़ रहा है, ये 13 से, तो सापेक्ष चाल एक ही दिशा में है ना, तो घट जाएगा सापेक्ष चाल हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति आवर। कहने का मतलब 1 घंटे में जो है वो पुलिस जो है 1 घंटे में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब 1 घंटा मतलब 60 मिनट में वो 1000 मीटर जाएगा। अब निकालना कितना, 6 मिनट, तो 6 मिनट को हो जाएगा, इसमें 10 से डिवाइड कर देंगे, 6 मिनट में हो जाएगा 100 मीटर, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक का अनुपात 3:1 है और उन संख्याओं का गुणनफल 432 है। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम लघुत्तम को 3x मान लेते हैं और महत्तम को x मान लेते हैं। ठीक, और संख्याओं का गुणनफल कितना है, 432, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, फार्मूला क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक। ठीक, अब यहाँ दोनों संख्याओं का गुणनफल 432 बराबर एलसीएम माइनस 3x गुणे x। ठीक, तो 3 से इसको काटेंगे तो 3 के 3, 3 चौका 12, 3 चौका 12, ये x स्क्वायर बराबर 144 आ जाएगा। तब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 12, तो x का मान 12 आ गया, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 × 36 और ये एचसीएफ 12। तो हमें निकालना क्या है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना, तो 36 और 12, क्योंकि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x माइनस 1/x बराबर 8 है तो x³ माइनस 1/x³ हम मान ज्ञात कीजिए। इसका एक डायरेक्ट ट्रिक होता है, यहाँ से हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं p³ प्लस 3p। अगर ये माइनस में है तो p की पावर क्या है, ये p है हमारा, तो 8³ प्लस 3 इंटू p, तो ये हो जाएगा 512 प्लस ये 8, 8 3 का 24, तो इसको जोड़ लेंगे तो 4 2 6 3, 536 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। या इसका एक तरीका और है, इसका हम क्यूब कर देते हैं, x माइनस 1/x का होल क्यूब कर देंगे तो ये भी हो जाएगा होल क्यूब। अब देखिए ये इसका क्यूब खोलेंगे तो x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू x इंटू 1/x, एक ब्रैकेट में x माइनस 1/x बराबर x³ 8 के क्यूब बराबर हो जाएगा 512। अब देखिए इसका मान निकालना हमें, तो इसको हम एक साइड रख सकते हैं, ये x से x कट जाएगा, x³ माइनस 1/x³ बराबर 512, ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3, और देखिए इसके स्थान पे हम 8 लिख सकते हैं, गुणे 8, तो हमारा वही आ गया जो हमारा ऊपर मैंने लिखा है, 512 प्लस 8 3 24 बराबर 536। आप जिस मेथड से इजी सम से लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें ये इस भिन्न को p/q के रूप में लिखना है। तो बार वाले क्वेश्चन में हम बार को हटाने के लिए पॉइंट जब हटाते हैं तो जितने अंकों के ऊपर बार है उतना नीचे हम 9 लिख देते हैं, और जिस पे नहीं है उतना 0 लगा देते हैं, और जिस पे बार नहीं है उसको ऊपर घटा भी देते हैं। ठीक, अब हमारा भिन्न क्या बन गया, 432 में से 4 गया, 428/990, ये 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे तो 2 1 4, 214 2 चौक 8, 2 9 18, 2 पंचे 10, 214/495, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक दुकानदार को अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक रखना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पे 8% की छूट देने पर उससे 15% का लाभ हो। ठीक, तो हमने एक पीछे एक ट्रिक बताया था, कास्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्या होता है हमारा, 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ से कास्ट प्राइस और मार्क प्राइस का हम रेशियो निकालेंगे। तो 100 में डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट उसने 8% का दिया, तो ये 8 घटेगा तो 95 आएगा, और यहाँ पे 15% का लाभ, तो ये 115 हो जाएगा। तो हमारा ये रेशियो आ गया। ठीक, ये हमारा कास्ट प्राइस है और ये हमारा मार्क प्राइस है। तो इसको कितना %, यही तो निकालना कितना अधिक अंकित किया, इसने 23 अधिक अंकित किया, तो 23 अंकित किया, कितना % में कितना हो जाएगा, 23 का 92 में निकाल लेंगे, बट गुणे 100 करेंगे। तो अब इसको काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, ये 100/4 है तो 4 25, तो ये हमारा 25% आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। या एक तरीका और भी है, जैसे हम कास्ट प्राइस मैंने 100 मान लिया, तो हमें प्रॉफिट कितना होता है 15%, तो हमारा प्रॉफिट कितना, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 115। अब 115 कब प्राप्त होगा, जब मार्क प्राइस में हमारा कितने % की छूट देगा, 8%, मतलब 92% पे बेचेगा, तो हमारा प्राप्त होगा 115। सेलिंग प्राइस तभी तो आएगा, तो मार्क प्राइस यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, 115 गुणे 100/92। तो ये 23 से कटेगा, 23 चौका, और ये 23 पंचे, तो 25 मार्क प्राइस हमारा हो जाएगा 125। ठीक, अब मार्क प्राइस 125 हो गया और कास्ट प्राइस हमारा कितना है 100 है। इसने कितना अंकित किया एक्स्ट्रा, इसने 25 अंकित किया एक्स्ट्रा, 25 किया कितने पे 100 पे, गुणे 100% निकालने के लिए, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, हमारा आ जाएगा 25%। आप दोनों से किसी से भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम की आय भीम की आय से 6 वर्ष कम है, 3 वर्ष बाद भीम की आय राम की आय की दोगुनी हो जाएगी। राम की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। तो मैंने भीम का अगर यक्स मान लिया तो राम की कितना हो जाएगा, x - 6 हो जाएगा। अब 3 वर्ष की बात कर रहा है, तो 3 वर्ष इसमें जोड़ेंगे तो ये हमारा x - 3 हो जाएगा, ये x + 3 हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद भीम की आय राम की आय की दोगुनी है। 3 वर्ष बाद की हमारी आय कितने, यही है ना, तो इसमें भीम की जो है x + 3 राम की आय की दोगुनी है, x - 3। इसको हम सॉल्व करेंगे, x + 3 = 2x - 6, ये x इधर जाएगा तो ये हमारा x बचेगा, और उससे x इधर आएगा तो ये हमारा 6 + 3 9 हो जाएगा, x = 9 आ जाएगा। तो हमारा भीम का वर्तमान आय कितना हो गया 9, तो राम का कितना हो जाएगा x - 6 = 3, क्योंकि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं और गुणा और भाग के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं, तो समीकरण में प्लस चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा। तो चलिए हम कर लेते हैं, 49 माइनस को प्लस कर दिया 4, अब भाग को गुणा कर दिया 120, अब गुणे को भाग कर दिया भागे 8, प्लस को माइनस -100। अब देखिए 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 8 × 8 8 पंचे 40 15, तो 49 + 4 गुणे 15 माइनस का 100, 15 चौका 60, 60 49 109 माइनस का 100 बराबर कितना आएगा 9, क्योंकि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या का 1/3 स्वयं उस संख्या से 4 कम है, मतलब अगर संख्या x है तो इसका 1/3 जो है x/3 जो है वो खुद से 4 कम है, x - 4, ये हमारी कंडीशन दे रही, तो हमें x का मान निकाल लेना है। तो इसका हम क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 3x - 12। तो यहाँ से देखिए इसको x इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 12 को इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, तो 3x - x 2x = 12, तो x बराबर हो जाएगा 6। तो हमारी संख्या क्या आ गई 6 आ गई, जो कि ऑप्शन से हमारा राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2x + 7y अनुपातिक 4x - 3y समानुपाती x अनुपाते 3, तो x अनुपाते y का मान निकालना है। तो हम देखिए ये समानुपात वाले हैं, तो समानुपात वाले में अंदर का अंदर गुणा बाहर का बाहर गुणा कर लेते हैं। तो 2x + 7y गुणे 3 = 4x - 3y गुणे 8। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 6x + 21y बराबर 8 चौक 32x - 24y। ठीक, अब देखिए ये x इधर जाएगा तो ये घट जाएगा, तो कितना आएगा 26
26x बराबर, अब ये माइनस का 24 इधर आएगा तो इसमें जुड़ जाएगा तो 45y, तो यक्स अपान वाई कितना आ जाएगा 45/26, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवेंद्र एक कार को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ईश्वर उसी कार को 25 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे देवेंद्र से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से कार करते हैं तो पूरा कार होने में कितना समय लगेगा। चलिए देवेंद्र जो है वो काम को 20 दिन में, ठीक, और ईश्वर जो है वो काम को 25 दिन में, तो इन दोनों का एलसीएम सबसे पहले ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। तो अगर एलसीएम 100 है तो इनकी कार्य क्षमता डी की 5 और ईश्वर की 4, मतलब ये एक दिनों में 5 काम करेगा, ये एक दिनों में 4 काम करेगा। अब क्या कह रहा है, पहले दिन जो है वो देवेंद्र काम करता है, कितना काम करेगा 5, और अगले दिन ईश्वर काम करता है, वो कितना करेगा, वो 4 काम करेगा। तो 2 दिन में कितना काम होगा, 2 दिन में जो है 9 काम होगा, ठीक। अब हमें टोटल काम कितना है, हमारा टोटल काम हमारा 100 है, तो हम 9 में ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जो 100 के नियर अबाउट आ जाए। तो 100 के नियर अबाउट 11 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी 11 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 11 करेंगे, तो यहाँ 11 दूना 22 दिन और यहाँ 11 9 99। अब बचा कितना, एक दिन। अब अगले दिन कौन आएगा, देवेंद्र आएगा, कितना काम करता है एक दिन में, 5 काम करता है, तो 1 काम बटे 5, ठीक। अब 22 से ही 1/5 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ABC और PQR में AB बराबर AC और कोण C कोण P और कोण B कोण Q है बराबर है, तो दोनों त्रिभुज कंडीशन बताना है, ये कौन सी त्रिभुज बनेगा। पहले हम 2 त्रिभुज बना लेते हैं, ABC PQR, ठीक। तो AB बराबर दिया है AC, ये भुजा बराबर है इसके, अब कोण C बराबर कोण P है, ठीक। अब कोण B जो है कोण Q के बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ठीक। तो अब इसमें दोनों त्रिभुज में कंडीशन बताने हैं, तो एक्चुअल देखेंगे। अब देखिए जब ये कोण बराबर है तो इसकी ये दोनों भुजाएं भी तो आपस में बराबर होगी, ठीक। तो अब ये त्रिभुज हैं, ये समद्विबाहु त्रिभुज तो हैं, ये पहली कंडीशन बोल रही है, क्योंकि ये देखिए ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज तो हैं, क्योंकि लेकिन ये सर्वांगसम ये हम बोल नहीं सकते अभी। अब देखिए अब जितने में समद्विबाहु नहीं है इसको हम हटा देते हैं, ये दोनों ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया, बचा क्या, एक बचा A और एक बचा D। तो D क्या कह रहा है, सर्वांगसम। तो सर्वांगसम होने के लिए क्या होता है, सर्वांगसम जो होता है उसके लिए मतलब एकदम एग्जैक्ट बराबर होने चाहिए। ये समरूप है, त्रिभुज ABC PQR के समरूप तो है, बट सर्वांगसम है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों एग्जैक्ट सिमिलर नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। अगर ये समरूप बोलता तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने 26 अगस्त 2022 के सेकंड शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व किया। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी ये बात पता चल सके कि आरआरबी ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आते थे। साथ ही अगर हमारे क्लासेस के आपको PDF चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ना भूलें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं 26 अगस्त थर्ड शिफ्ट मैथ के सॉल्यूशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।